Hello friends, welcome to our channel Karuna RN Study Corner. So today we will discuss the asthmatic allergy. तो आइए हम जानते हैं कि asthmatic allergy क्या है और ये क्यों कॉज करता है। Asthmatic allergy is a health condition in which the asthma symptoms are triggered by exposure to an allergen. ठीक है, asthmatic allergy क्या होता है? किसी भी एलर्जन के एक्सपोजर में आने के बाद एलर्जी के कारण जब अस्थमा के सिम्टम्स जो हैं वो ट्रिगर्ड होते हैं, इसको ही एस्थमेटिक एलर्जी बोलते हैं। अब एलर्जन्स मीन्स सच एज डस्ट है, पोलेन, पेट डेंडर्स, स्मोक, कोल्ड एयर, ये सारे एलर्जन्स हैं। ठीक है, इसके एक्सपोज़र में आने पर जो एलर्जी होता है जिसकी वजह से क्या सिम्टम्स ट्रिगर्ड हो रहे हैं, अस्थमा के सिम्टम्स जो हैं वो ट्रिगर्ड हो रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्थमेटिक एलर्जी। दिस मीन्स दैट अस्थमा सिम्टम्स आर ट्रिगर्ड बाय एलर्जी। ठीक है, अस्थमा के सिम्टम्स क्यों ट्रिगर्ड हो रहे हैं, बाय एलर्जी। अब हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू एस्थमेटिक एलर्जी की वजह से क्या होता है, कि क्या प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होते हैं, उसको समझते हैं। इस इमेज में दो डायग्राम जो है वो शो हो रहे हैं, जिसमें पहला है नॉर्मल एयरवे और दूसरा होता है एस्थमेटिक एयरवे। ठीक है, ये है नॉर्मल एयरवे और ये होता है एस्थमेटिक एयरवे। इसमें क्या डिफ्रेंशिएशन है, देखो नॉर्मल एयरवे जो होता है उसमें एयरवे जो है वो क्लियर है। ठीक है, लेकिन जो एस्थमेटिक एयरवे है उसमें एलर्जी के वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एलर्जी के वजह से जो एयरवे है वो क्या हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है और नैरो हो जाता है। और म्यूकस बिल्डिंग क्यों हो रहा है, जैसे फंगस या फिर किसी पॉलन की वजह से, किसी डस्ट के वजह से इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर रहा है। तो इन्फेक्शन के कॉज होने की वजह से ही क्या हो रहा है, म्यूकस जो है वो बिल्डअप हो जाता है, जिसके वजह से हमारा एयरवे है वो नैरो हो जाता है और उसमें जो है वो म्यूकस फील होता है। ठीक है, और ये है एलर्जन जो हमारे लंग्स को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। सो इस तरह से एस्थमेटिक एलर्जी की वजह से जो है वो हमारा एयरवे क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द कॉजेस ऑफ एस्थमेटिक एलर्जी। क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एस्थमेटिक एलर्जी है वो कॉज हो रहा है। अब ये क्या करते हैं, जैसे ही हम इन्हें इनहेल करते हैं, डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, एनिमल डेंडर, ये हमारे नोज़ के थ्रू क्या कहाँ इंटर करते हैं, हमारे एयरवे में इंटर करते हैं और हमारे एयरवे को इरिटेट करते हैं। ठीक है, जिसके वजह से स्नीजिंग, कफिंग ऐसे सिम्टम्स जो है वो शो होंगे। फंगल एक्सपोजर्स, जैसे फंगल है, मोल्ड है, जो नोज़ के थ्रू हम इनहेल करते हैं, जो एयरवे में जाके क्या हो रहे हैं, फंस रहे हैं। ठीक है, जिसके वजह से ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं हमारे एयरवे में और हमारे एयरवे को ब्लॉक करके क्या कर देते हैं, नैरो बना देते हैं। और फंगस की वजह से ही हमारे एयरवे में क्या होता है, म्यूकस जो है वो बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में क्या है होती है, दिक्कत होती है। अनदर वन इज़ परफ्यूम और केमिकल्स। कुछ परफ्यूम एंड केमिकल्स भी जो है हमारे एयरवे को क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नाउ वी विल सी द सिम्टम्स ऑफ एस्थमेटिक एलर्जी। ठीक है, क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो शो होते हैं एस्थमेटिक एलर्जी में। अब जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि एस्थमेटिक एलर्जी का मतलब ही क्या होता है, एलर्जन के एक्सपोजर में आने के बाद जब एलर्जी कॉज होता है तो कौन से सिम्टम्स ट्रिगर होते हैं, एस्थमेटिक सिम्टम्स जो है वो ट्रिगर्ड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्थमेटिक एलर्जी। सो इसके सिम्टम्स में भी क्या होंगे, अस्थमा के सिम्टम्स जो हैं वो ट्रिगर्ड होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों होगा, जैसे हमने कॉजेस में पढ़ा कि कोई भी डस्ट हो गया, पोलेंस हो गया या फिर फंगस की वजह से हमारा एयरवे जो है वो ब्लॉक हो रहा है, नैरो हो रहा है। अब नैरो एयरवे के वजह से प्रॉपर जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए वो हमारे लंग्स को नहीं मिल पाता, हमारे लंग्स में भी क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो कॉज होगा। देन चेस्ट टाइटनेस और पेन। चेस्ट टाइटनेस और पेन क्यों कॉज करेगा, क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, एयरवे है जो नैरो हो चुका है। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो लंग्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से चेस्ट टाइटनेस और चेस्ट पेन जैसे सिम्टम्स जो है वो शो होंगे। अस्थमा के पेशेंट में ये जो होता है वो मोस्ट कॉमन जो साइन एंड सिम्टम्स के अंतर्गत आता है, व्हीजिंग साउंड। एक्सेलिंग के टाइम पे
व्हीजिंग साउंड जो है वो सुनाई देता है। ये मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रंस में, और इसमें भी क्या हो रहा है, व्हीजिंग साउंड जो है वो सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा एयरवे जो है वो क्या हो जा रहा है, नैरो हो चुका है। अब एयरवे के नैरो हो जाने की वजह से ही व्हीजिंग साउंड जो है वो सुनाई देता है। ट्रबल स्लीपिंग कॉज्ड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग और व्हीजिंग। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एलर्जन के कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो रहा है, हमारा एयरवे जो है वो इरिटेट हो रहा है, जिसके वजह से स्नीजिंग, कफिंग, व्हीजिंग साउंड या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसे सिम्टम्स जो है वो क्या हो रहे हैं, ट्रिगर्ड हो रहे हैं। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, बार बार जो है वो कफिंग हो रहा है, व्हीजिंग साउंड हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो पर्सन है वो प्रॉपर जो है वो स्लीप नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको ट्रबल स्लीपिंग होगा। Now we will see the diagnosis. How to diagnose the asthmatic allergy. तो सबसे पहले इसमें आता है हिस्ट्री टैगिंग। हिस्ट्री टैगिंग से हम एस्थमेटिक एलर्जी को कैसे डायग्नोस करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करके, ठीक है। पेशेंट को तो ये पता ही होगा ना कि उसको किस चीज़ से एलर्जी हो रहा है, तो उस हिस्ट्री टैगिंग में हमारा फर्स्ट काम क्या रहेगा, उससे ये हिस्ट्री लेना कि कौन से चीज़ से उसे एलर्जी हो रहा है, सच एज डस्ट से, पोलेन से, या फिर किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से उसे एलर्जी हुआ है। उसके पास्ट हिस्ट्री भी हम जान सकते हैं कि इससे पहले क्या उसे ऐसे एलर्जी जो है वो कॉज हुआ है जिससे उसके ट्रीटमेंट में आसानी हो। देन आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो एग्जामिनेशन जो है वो पेशेंट का होगा। नाउ कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट से इफ़ जैसे WBC का काउंट जो है वो इंक्रीज्ड है, फिर बॉडी में भी इन्फेक्शन कॉज हुआ है, इसको असेस करने में हेल्पफुल रहेगा। देन वाइटल साइन, उस वाइटल साइंस के थ्रू हम ये असेस कर सकते हैं कि पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, उसका पल्स रेट कितना आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम उसका कॉम्प्लिकेशन जो है वो असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे डायग्नोसिस। नाउ वी विल सी द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमेटिक एलर्जी। कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट है जिसके वजह से हम एस्थमेटिक एलर्जी को ट्रीट कर सकते हैं। इसमें आता है एंटी एलर्जिक ड्रग्स, जिसमें सिट्रीजिन एंड स्यूडोनेफ्रेडिन आता है, ठीक है। ये जो ड्रग्स हैं वो क्यों यूज़ होते हैं, नेसल कंजेशन एंड रेस्पिरेटरी एलर्जीज जैसे प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। देन इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो हेल्पफुल रहता है एस्थमेटिक जो सिम्टम्स हैं उसको ट्रीट करने में। एंटीहिस्टामिन जो है वो एलर्जिक सिम्टम्स को ट्रीट करने में हेल्पफुल रहता है। देन आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्यों दिया जाता है, ताकि जो एलर्जी है, जो न्यू एलर्जी है वो कॉज ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए इम्यून थेरेपी का यूज़ किया जाता है। नाउ वी विल सी द प्रिवेंशन। जो एस्थमेटिक एलर्जी है वो उसका मोस्ट कॉमन कॉजेज़ क्या होता है, डस्ट, पोलेन एंड फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। सो हाउ टू प्रिवेंट द एस्थमेटिक एलर्जी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हम एस्थमेटिक एलर्जी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ कुछ प्रिवेंशन जो है इसमें हम देखेंगे, जिसमें आइडेंटिफाई एंड अवॉइड द एलर्जन ट्रिगर्स, ठीक है। जिसके वजह से हमें एलर्जी कॉज हो रहा है उससे हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, उससे हमें दूर रहना है। यूज़ एन इन्हेलर रेगुलरली। जो इन्हेलर हम यूज़ कर रहे हैं जिसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसे हम रेगुलरली यूज़ करेंगे। गेट द एनुअल फ्लू वैक्सीन। वैक्सीन जो है वो हमें लेने हैं। देन कंट्रोल ह्यूमिडिटी इन द होम, क्योंकि डस्ट की वजह से एलर्जी जो है वो मोस्ट ऑफ द पीपल को क्या होता है, कॉज होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें कंट्रोल करके रखना है हम अपने घर के ह्यूमिडिटी को, ताकि फंगस एंड मोल्ड से होने वाले एलर्जी को हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सकें। सो ये था हमारा आज का टॉपिक एस्थमेटिक एलर्जी। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल।